नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube क्लासेस दिशा एक नई पहल में। आज कल हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज का हमारा चर्चा का पहला विषय जो है वो है वैद्युत। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वैद्युत के बारे में। वैद्युत इलेक्ट्रिक, तो जानते हैं वैद्युत है क्या। सबसे पहले हमारा चर्चा है वैद्युत। हम जानते हैं कि वैद्युत है क्या। तो इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में जो कुछ भी है वो एक तरह का क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक तरह का ऊर्जा का रूप है। तो वैद्युत भी हमारा क्या है, एक तरह का ऊर्जा का रूप है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत हमारा क्या है, एक तरह की ऊर्जा। वैद्युत हमारी क्या है, एक तरह की ऊर्जा। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में हमको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन से साइंटिस्ट ने करा, किसने बताया वैद्युत के बारे में। तो पहले लोग वैद्युत को प्रकाश के नाम से जानते थे, लेकिन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। हम मेन कॉन्सेप्ट पे बात करें, वैसे कई सारी कहानियां हैं और हम मेन स्टोरी पर आपको बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये थे अमेरिका की। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के थे। इन्होंने बताया कि जो वैद्युत है वो क्या है। वैद्युत के बारे में इन्होंने कैसे बताया, इसके बारे में थोड़ा सा एक स्टोरी है जो हम आपको बताते हैं। ये अमेरिका के थे, वहां पे चला था पतंगबाजी का कंपटीशन। तो ये मान लीजिए इनकी पतंग है, वेबसाइट से बनी हुई है, ये उड़ा रहे थे। तो जब आपका हमारा मान लीजिए पतंगबाजी का कंपटीशन हो तो किस आधार पे होगा, इसी आधार पे होगा कि किसकी पतंग सबसे ऊपर, वही क्या होगा विनर। तो ये भी क्या कर रहे थे, अपनी बहुत लॉन्ग थ्रेड लिए हुए थे, बहुत लॉन्ग थ्रेड लिए हुए थे, उसको उड़ा रहे थे। तो लगभग इनकी जो पतंग थी वो लगभग बादलों के बीच में उड़ रही थी। तो क्या हुआ, जितनी बार आकाश में लाइटिंग हो, जितनी बार बिजली चमकी, उतनी बार इनको क्या लगे, अपने हाथ पर लगे झटका। तो ये सोचे कि ये झटका हमको क्यों लग रहा है, जितनी बार इनको अपने हाथ में झटका लगे तो ये सोचे कि ये झटका हमें क्यों लग रहा है। तो इन्होंने बताया कि ये झटका हमको जो आकाश में बिजली चमक रही है उसके कारण लग रहा है, और उस बिजली को इन्होंने नाम दिया वैद्युत। लोग उसे पहले प्रकाश के नाम से जानते थे। फिर यहां से इन्होंने कहा कि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि वैद्युत जो उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है। वैद्युत के उत्पन्न होने का कारण क्या है, क्या रीजन है कि जो इलेक्ट्रिक उत्पन्न हुई उसके उत्पन्न होने का रीजन क्या है। तो उत्पन्न होने का उसके रीजन है घर्षण, फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिक के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा रीजन है फ्रिक्शन। मतलब आपने देखा होगा कि जब आप ठंडियां आती है तो आप अपने हाथ को रगड़ते हो तो गर्म हो जाता है। तो उसी तरह जब बादल क्या होते हैं, उड़ते हैं तो वो टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं तो उनके टकराने से उनमें क्या उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। और इस घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत उत्पन्न होती है। बादलों के टकराने से घर्षण के उत्पन्न होने के कारण वैद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वैद्युत उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, घर्षण। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा थिंक करना चाहिए कि जब टकराता है बादल तो ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, और क्या होती है, ध्वनि पहले उत्पन्न होती है और वैद्युत बाद में चमकती है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हम समानता देखते हैं कि हमको जो है लाइट हमें पहले दिखाई देती है, बिजली जो होती है चमकती है वो हमें पहले दिखाई देती है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, ध्वनि की चाल से, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती। प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बारे में किसने बताया कि सबसे पहले प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसके लिए मेनली 3 साइंटिस्ट थे। एक थे फू,
दूसरे थे फीजो। फोगो और फीजो नाम के साइंटिस्ट थे। तो ये क्या किए, जब एक्सपेरिमेंट किए तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो लगभग 4 किलोमीटर लंबा था। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट से जो प्रकाश की चाल निकल के आई वो लगभग निकल के आई 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, माइकलसन। एक और साइंटिस्ट आए, माइकलसन। और माइकलसन ने भी बताया प्रकाश की चाल के बारे में। जो प्रकाश की चाल निकल के आई उनके भी एक्सपेरिमेंट से गिना निकल के 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और माइकलसन थोड़ा सा आधुनिक एक्सपेरिमेंट उनके पास आ गया था, आधुनिक यंत्र आ गया था, तो वो सोचे कि इससे फाइंड करते तो उनका भी यही निकल गया। तो प्रकाश की चाल कितना होगी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक कांच की रॉड ली, ये कांच की, और दूसरी भी कांच की, और दोनों को एक थ्रेड से बांध दिया। और इसको क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से रगड़ने का पीछे तात्पर्य था कि इसमें क्या उत्पन्न कर दिया जाए, घर्षण उत्पन्न कर दिया जाए। बिल्ली की खाल से रगड़ने का कारण इनका यह था कि इसमें क्या कर दिया जाए, घर्षण उत्पन्न कर दिया जाए। तो जब इन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इन्होंने पाया कि इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। दूसरी बात, फिर एक ने इन्होंने क्या लिया, एक कांच का लिया और दूसरा एबोनॉइड का लिया, एबोनॉइड, और फिर दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो इन्होंने पाया इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, आकर्षित किया। तो इन्होंने कहा कि इसके प्रतिकर्षण के पीछे या आकर्षण के पीछे किसका कारण है, आवेश का कारण है। इसमें क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। और इन्होंने बताया कि हो सकता है कांच में धनावेश रहा हो, और कांच में क्या रहा हो, धनावेश, जिसके कारण इसने क्या कर दिया है, प्रतिकर्षित कर दिया है। और बताया कि एबोनॉइड में क्या रहा हो, ऋणावेश रहा हो, जिसके कारण इसने क्या कर दिया, आकर्षित कर लिया। इन्होंने बताया कि कांच में क्या रहा होगा, धनावेश रहा होगा, इसलिए इसको क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। एबोनॉइड में क्या रहा होगा, ऋणावेश, इसीलिए आकर्षित कर दिया। तो पहले तो हम जान लेते हैं आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज। आवेश क्या है, ठीक है। तो आवेश क्या है पहले हम ये जानते हैं। तो आवेश की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, किसी पदार्थ में जिस कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, आवेश कहलाता है। जिस कारण से उसमें किसका अनुभव किया जाता है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। और यहां से आप देख सकते हैं आवेश हमको दो प्रकार के मिली। आवेश कितने प्रकार के मिली, दो प्रकार के। पहला मिला धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा मिला ऋणावेश। निगेटिव चार्ज। पहला मिला हमको धनावेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा मिला ऋणावेश निगेटिव चार्ज।
तो यहां से एक पॉइंट निकल के आया। आप देख रहे हैं कि दो समान आवेश, मतलब चाहे धन होंगे और चाहे वो ऋण होंगे, तो दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां से ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा दूसरा पॉइंट है दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है चर्चा करेंगे कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि हो सकता है कांच में क्या रहा हो, पॉजिटिव क्या रहा हो, और हो सकता है कि एवोनॉइड पे क्या रहा हो, निगेटिव रहा हो, तो मैं कहता हूं कि ये भी तो पॉसिबल था कि हो सकता था कि कांच पे निगेटिव रहा हो और एवोनॉइड पे पॉजिटिव रहा हो, क्योंकि दो समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो माइनस माइनस भी प्रतिकर्षित कर देते, कोई जरूरी था कि पार्टी प्रतिकर्षित करते, माइनस माइनस भी प्रतिकर्षित कर सकते थे। तो इन्होंने इसके बारे में कोई डिटेल में बात नहीं की कि किस पे एग्जैक्ट पॉजिटिव रहा होगा और किस पे एग्जैक्ट निगेटिव रहा होगा। तो उसके लिए एक साइड आगे एक सिद्धांत आया जिसके आधार पर ये पता चला कि किस पे पॉजिटिव था किस पे निगेटिव था। उस सिद्धांत को बोलते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हमने इनमें क्या उत्पन्न कर दिया, घर्षण। घर्षण उत्पन्न करने का क्या मान लेते हैं, ये अपनी कक्षा को छोड़ के क्या चला गया, दूसरी कक्षा में चला गया। तो आपको ये पता है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, तथा जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कैसा होता है, निगेटिव। तो यहीं से पता चला कि कांच ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे इसलिए वो क्या था, पॉजिटिव, और एवोनॉइड ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया होगा इसलिए वो क्या था, निगेटिव। अब कितना किसी चीज पर कितना न्यूनतम आवेश होता है, तो पूछने पर 100 में से 99% बच्चों का आंसर होता है 1 कूलम, पर ये रॉन्ग है। किसी भी बॉडी पर सबसे न्यूनतम आवेश जो स्थानांतरित होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। उसके बाद हम बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है, जो हमें शुरू करना है वो है, तो यहीं से पता चला कि कांच में क्या क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो निगेटिव। तो यहीं से पता चला कि कांच ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे इसलिए वो पॉजिटिव था, और एवोनॉइड ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया होगा इसलिए वो क्या था, निगेटिव था। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं वो है, और अगला टॉपिक हमारा क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू बराबर होता है एन ई। क्यू बराबर क्या होता है एन ई। तो ये फार्मूला है। तो क्यू क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूं। जो क्यू है वो क्या है आवेश। एन क्या है एक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मान होगा वो तो +-1 +-2 +-3 होगा, कभी बटे में नहीं होगा। ठीक है। और ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आपका जो यहीं से परिभाषा निकलेगा वो क्या निकलेगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। किसी ध्यान से सुनिए, किसी पदार्थ पर ध्यान से देखिए, किसी पदार्थ पर कुल आवेश, किसी पदार्थ पर कुल आवेश, उस पर उपस्थित उस कुल आवेश उस पर उपस्थित किसी पदार्थ पर कुल आवेश उस पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब पूर्णांक क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन का मान होगा वो तो +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा, कभी वो बटे में नहीं होगा। लेकिन हाल ही में सितंबर 2019 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने पता लगाया कि दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो क्या है बटे में है, और उनका उन्होंने वैल्यू फाइंड किया जो था +-1/3 +-2/3, और इन्होंने इनको नाम दिया क्वार्क। क्या नाम दिया क्वार्क। हाल ही में अमेरिका के साइंटिस्टों ने दो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाले जो बटे में थे और उनका नाम दिया गया क्वार्क, और इसको कहा गया अप क्वार्क और इसे कहा डाउन क्वार्क। अप क्वार्क है डाउन क्वार्क। ये था आवेश का क्वांटमीकरण। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा 11th में कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही आपका थ्योरी है किसका आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कूलाम का नियम। हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स, ध्यान से देखिए, कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण का प्रतिकर्षण के बल के नियम में नियम दिया कि वो नियम क्या है। हम आइए हम चर्चा करते हैं कि मान लीजिए एक स्थिर बिंदु आवेश है Q1 ए, ये B पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरा आवेश है Q2 तथा इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं क्या है? R। इनके बीच की दूरी है वो क्या है? R। तो कूलाम ने दो नियम दिया। पहला पॉइंट, कूलाम के नियम का जो कथन था मैं उसे पहले नोट कर देता हूँ, इनके कथन क्या था। और याद रखिए, किसी साइंटिस्ट के कथन को आप एग्जैक्ट वही लिखेंगे जो उसने कहा है। आप परिभाषा में तो थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, पर अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप किसी भी साइंटिस्ट के कथन को एग्जैक्ट वही लिखिए जो वो कह रहे हैं। तो इनका कथन क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या कहना? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब यह बल, मतलब यह से डिनोट करेंगे। और अनुक्रमानुपाती, तो ये अनुक्रमानुपाती का साइन होता है। उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, आवेशों के गुणनफल, आवेश क्या है? Q1 Q2, तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2। पहला पॉइंट ये हो गया इनका पहला पॉइंट, समीकरण नंबर 1। तथा उनके बीच की दूरी क्या है? R का वर्ग यानी R स्क्वायर। तो R का वर्ग क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। क्या? व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/R²। ये हो गया यह समीकरण नंबर 2। इनको आपस में मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1/Q2/R²। यहां से अगर हम ये साइन हटाएंगे समानुपाती का तो एक नियतांक लगेगा K, Q1 इंटू Q2/R²। अब तेजियस पद्धति में K बराबर 1 रखने पर तो K का मान 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर Q1 इंटू Q2/R²। क्योंकि आप 1 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो उतना ही आएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q1/Q2/R²। नेक्स्ट यसाई पद्धति में क्या होगा कि K बराबर जो हमारा K का मान है उसे हम क्या कर सकते हैं? 1/4πε0 रखने पर, K का मान 1/4πε0 रखने पर, तो K का मान 1/4πε0 रख देंगे तो यहाँ की जगह क्या आ जाएगा? F = 1/4πε0
Q1 इंटू Q2 पार आर स्क्वायर। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसके बाद आपका जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो होता है 9.0 इंटू 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2 पर आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन फाइंड होके आ गया। ठीक है, तो यही है कूलाम का नियम। जितना आप कर लेंगे तो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यही कर देंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण का पटका बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इस पूरे पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।